जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। बहुत सकते हैं आज के वीडियो में देखेंगे कि रूस और भारत की जो ये विदेश नीति है इसके बारे में आज कुछ नया अपडेट लेकर के आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि तो वीडियो आपको भी मिलता रहे। तो देखिए है क्या, जो भारत के जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर, ये रूस गए हैं और रूस के वहाँ के जो विदेश मंत्री है उनसे वो बात किए हैं। बात इस मुद्दा पे हुए हैं कि भारत और रूस के रिश्ता को किस तरह से जो है एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा पर किस तरह से मजबूत किया जाए, इस बारे में बात की है। और बात ये आपको बता दूं, ये बात बता दूं कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत ने अब जो पहले पश्चिमी देश से जो भारत जो तेल खरीदते थे वो तेल अब जो है रूस से खरीदेंगे। तो कहीं न कहीं एक ये होगा कि भारत और रूस की जो दोस्ती है ये दोस्ती आपस में मजबूत होगा। और जब रूस ने भी अपना मिसाइल जो भारत में ठिकाते हैं, इससे फायदा ये होगा कि भारत की भी यहाँ की जो टेक्निकल है इसका भी जो है दुनिया में संकेत जाएगा कि भारत में ऐसा टेक्निकल है कि दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर और शक्तिशाली देश भारत में अपनी मिसाइल को ठीक कराते हैं। और होगा इससे दोनों देश का जो है एक इकोनॉमिकल कनेक्शन जो है ये दोनों का आदान प्रदान होगा, जिस कारण से कहीं न कहीं ये रूस को जो फायदा है उसके साथ साथ भारत को भी फायदा है। और इसके ये एजेंडा को लेकर के एक पश्चिमी देश जो है उस पर भी एक बहुत बड़ा प्रहार है। और हालांकि ये बात अभी जो है ये अभी तो गए ही है एस जयशंकर, उधर से अमेरिका को जो है नींद उड़ गई है। इस बात को मैं इसलिए इस बात को बोल रहा हूँ कि अमेरिका को नींद उड़ गई, क्योंकि अमेरिका के जो है विदेश मंत्री रूस के जो विदेश मंत्री है सर्गेई लावरोव और जो है ये एस जयशंकर में जो आपस में बात हुई है इसको लेकर के जो अमेरिका से जब ये फोन आते हैं, फोन पर ये बात होती है कि आप जो है रूस से दोस्ती इतना मत कीजिए। तो उसके बाद अमेरिका का कहना है, ये अमेरिका का बयान है कि आप रूस से दूरी बनाइए, अमेरिका आपके साथ देंगे और वो सैन्य सहायता भी अमेरिका देंगे। बताइए ये मतलब दुश्मन पर भरोसा करना खुद से भी बड़ा बेवकूफ़ी है, क्योंकि अमेरिका जब हम 1962 में हुए हमें सैन्य सहायता नहीं दे सके, हमारे साथ नहीं दे सके, आज वो हमारे सैन्य सहायता क्या देंगे। आज तो उनको जो ये जब से ये जो बाइडेन आए हैं, ये बकलरवा आए हैं, तब से जो है ये अपना हथियार जो हमेशा ये पश्चिमी देश को बेच रहे हैं। ये अपनी हथियार बेच रहे हैं पश्चिमी देश को, वो जो आतंकवादी फैलाते हैं उसको दे रहे हैं। और आप बोलते हैं जो हमसे दोस्ती जी, ये कैसे हो सकते हैं। एक और आप दुश्मन से हाथ पकड़ रहे हैं, दूसरी ओर हमसे दोस्ती कीजिए। मतलब भारत अभी भी आपको समझ में नहीं आता है क्या? इंटरनेशनल रिलेशन नहीं पढ़ा है जो बाइडेन जी? क्या जो बाइडेन लगता है क्या ये बिना पढ़े लिखे ही वहाँ के राष्ट्रपति बन गए? सब बकलोल है। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ा कीजिए, उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव लड़िए। नहीं तो आपके भले ही विपक्ष में है, आप ट्रम्प से जाकर सीखिए, उसको गुरु मान लीजिए, तब समझ में आएगा कि क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन। आज अमेरिका का हाल ये है, उनका जो इकोनॉमिक कंडीशन वो गिरते चले जा रहे हैं, जिनका कारण सबसे मुख्य कारण है कौन है? ये जो बाइडेन है। जिस दिन से जो बाइडेन की सरकार आई उस दिन से एक अमेरिका का छवि जो है ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन में एक धूमिल होते जा रहा है। इस तरह से लोग जो है अमेरिका को भी धीरे धीरे जो है वो आतंकवादियों का दोस्त समझने लगा है। आप ये ऐसा माइनॉरिटी ये हर किसी में ये है कि एक माइनॉरिटी ही बन गई कि अमेरिका जो है ये आतंकवादियों का दोस्त बन चुका है। तो हम लोग उनसे दोस्ती क्यों करेंगे जब आतंकवाद को सफाया करना हमारी जिम्मेदारी है। हम यहाँ बुद्ध के देश में एक शांति का संदेश देते हैं और आप जो है आतंकवादियों का जो है हथियार दे वैसे आप क्या संदेश देते हैं। इसीलिए हमारी दोस्ती रूस से था, रूस से है और रूस से रहेंगे। वैसे आपका काम है जो वैसे चुलबुल वैसे पाकिस्तानी क्या बोलता है, अब की बार मारो ना, अब की बार मारो ना, उसको एक तो मार लेते हैं, फिर अब की बात देखो। बेवकूफ़ी नहीं होता, बेवकूफ़ी का कोई हद नहीं होता है, मार भी खा लेता है, उसके बाद बोलता है अब की बार मारो ना। तो वही नेचर आ रहे हैं धीरे धीरे इसमें अमेरिका में भी। अमेरिका का हालांकि कहा जाए तो अमेरिका जिस तरह से पहले लोग ऐसा बोलते हैं, एक मनोवैज्ञानिक दबाव था कि अमेरिका सुपर पावर है, ऐसा अब कुछ नहीं। अब मनोवैज्ञानिक दबाव है ये नहीं, क्योंकि अमेरिका अब पसलगू देश बन चुका है। क्यों? वो अपने व्यापार को लेकर के इतना नीचे स्थिति में गिर गया है कि उसको अब उठना, अब वर्ल्ड रिलेशन में उठना बहुत नामुमकिन सा है। इसीलिए एक खुशी की बात है कि सर्गेई लावरोव और एस जयशंकर ये आपस में बात किए हैं। और एस जयशंकर ने ये बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बोले थे कि भारत और रूस की दोस्ती जो है ये और मजबूत, पहले से ही मजबूत किया जाएगा और हमें एक दूसरे से करीब जुड़ने का एक सिलसिला किया जाएगा। तो इस बात पर जो है हम आगे बढ़ चुके हैं। तो हुआ क्या, जो है रूस की जो मिसाइल है वो भारत में आते हैं और भारत की यहाँ की जो
वैज्ञानिक है वो उन्हें ठीक करते हैं, तो कहीं एक संकेत जा रहा है दुनिया में कि भारत भी अब टेक्निकल के क्षेत्र में दुनिया में जो है सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि सबसे देश जब रूस है, तो रूस जब भारत में विषय ठिकाते हैं तो भारत भी तेल किससे खरीदेगा, तो रूस से खरीदेगा। यह एक संकेत होगा पश्चिमी देश के लिए कि आतंकवाद को या तो आप सफाया कीजिए, आतंकवाद से पहले मुक्ति होगी, बात उनके बाद हम बात करेंगे। जब तक आप आतंकवाद से को सफाया नहीं कीजिएगा तब हमसे आपसे बात क्योंकि हम लोग बुद्ध के देश से हम शांति का संदेश भेजते हैं। बुद्ध का संदेश को पढ़िए अमेरिका वालों, बेवकूफ नेतन। बुद्ध, हम लोग बुद्ध का देश है। बुद्ध में जो है एक शांति का, यहाँ पर आतंकवाद को हथियार बेचना ये शांति का संदेश नहीं हुआ। शांति का संदेश अगर है तो आतंकवाद के खिलाफ आप युद्ध छेड़िए, तब ना हम आपके साथ देंगे। तो बहुत ही बात यही कहने वाले थे। तो बहुत जल्द जो है अपना लोग का जो रिलेशन है रूस और भारत की जो है तेल को लेकर के व्यापार और धीरे धीरे और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर के जो है अपना दोनों का ये रिश्ता मजबूत होगा। और रूस का भी तो कहना है कि वन इंडिया पॉलिसी को हम मानते हैं, वन इंडिया पॉलिसी मानते हैं कि पीओके भारत का हिस्सा है। जिस दिन इंडिया पीओके में पढ़ देगा रूस भारत के साथ देगा, तो ये कहीं पे एक सांकेतिक रूप से बहुत ही खुशी की पल है। और वो दिन दूर नहीं, अब तो समय आ गया मित्रों। हालांकि बहुत सारी बात ऐसे है उसको निजी रखना चाहिए, वो निजी रखना हमारे कर्तव्य होता है। मीडिया क्या है, उसको एक थोड़ा सा भी लीक कर दो, उसको जो बढ़ा चढ़ा करके 10 पर पावर 10,000 गुना दे करके उसको बोलता है, क्योंकि उसका चैनल पर टीआरपी बढ़ाना होता है। इसलिए हमें जो है बहुत बात को इंटरनली जो है रखना, क्योंकि हमारे देश का आंतरिक मुद्दा है, वो हमारे देश को वो आगे लेना ये हमारी जिम्मेदारी है। मीडिया को तो सिर्फ पैसा कमाना है। इसीलिए बहुत ही खुशी की बात है कि एस जयशंकर और सर्गेई लाव्रोव की ये बातचीत और आगे जन्मों तक ये भारत की दोस्ती को बनाए रखे। आज की वीडियो में इतना ही। आज आपकी राय क्या कमेंट में जरूर दीजिए। आज की वीडियो में इतना है। जय हिंद, जय भारत।